शिवानी, पूरा घर बट गया। अरे मतलब ठीक बटा कुछ नहीं है, सिर्फ राशन बटा है शिवानी। मतलब रणबीर भैया इतने बड़े हैं, मतलब एक पिता की फीलिंग आ रही है। मैं पता नहीं कहा है। हाँ कोई बात चल। तुमको उनसे बात करनी है, तुम उनसे बात कर लो। हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपकी प्यारी सी अर्चना। गाइस, कल बिग बॉस शो में जो है शिवानी कुमारी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। यहाँ तक कि वो कुछ सोच सोच के बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब वो किस लिए रो रही थी वही मैं आज आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले जैसे आप लोगों को पता है कृतिका और जो शिवानी में लड़ाई हो गई थी, क्योंकि कृतिका ने यहाँ पे शिवानी को कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा गंदी हो, तुम गंदे तरीके से खाना बनाती हो, तुम किचन में खड़े होने के लायक ही नहीं हो। जिसपे उसने जो है कृतिका ने शिवानी को धक्का मुक्की की थी, उसका हाथ वगैरह भी मोड़ दिया था। बहुत ज़्यादा हाथापाई हुई थी और शिवानी कुमारी यहाँ पे पता है बहुत ज़्यादा चुपी रहती है, वो ज़्यादा बोलती नहीं है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि वो अकेली पड़ रही है। और कृतिका जो है वो अपने पति देव के दम पे बहुत ज़्यादा उछल रही है इस घर के अंदर। तो गाइज ये सब तो अभी 1-2 दिन पहले हुआ था कृतिका में और शिवानी में जो लड़ाई हुई थी। कि आपको पता है कि यहाँ पे 2 ग्रुप है, एक तो अरमान का ग्रुप है, दूसरा यहाँ पे जो है विशाल का ग्रुप है। तो ये 2 ग्रुप अलग अलग बने हुए हैं। तो इतना तो है ही खैर इस घर के अंदर, लेकिन इसके अलावा भी कल बहुत कुछ हुआ। कल क्या होता है कि बिग बॉस के अंदर जो है बिग बॉस ने जो है राशन भेजा होता है, यानी कि हरी सब्जियां घर से रिलेटेड सामान भेजा होता है। तो उसमें जो घर का ओनर जो है वहाँ पे रणवीर को बनाया गया था और इन दोनों ग्रुपों को साइडों में बिठा के आर्ग्यू करवाए थे, बातचीत करवाई थी, जिसमें जो है काफ़ी बातचीत चली और घर का मतलब यहीं से बंटवारा मतलब शुरू हो जाता है। तो आधी जो सब्जियां होती हैं वो है अरमान के हिस्से में जाती हैं और आधी जो सब्जियां होती हैं वो जाती हैं विशाल के हिस्से में जाती हैं, मतलब विशाल के ग्रुप में जाती हैं। तो लेकिन जो है यहाँ पे रणवीर सर ने थोड़ा सा ना मतलब बहुत ज़्यादा अनफेयर कर दिया था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो जो है अरमान की तरफ ही है। तो उन्होंने क्या किया, देसी घी जो है वो अरमान को पकड़ा दिया, पूरी की पूरी अंडे की ट्रे भी वो भी अरमान को ही पकड़ा दी। क्योंकि यहाँ पे रणवीर सर जो है वो चिकन मटन और एग के बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो उनको लग रहा था कि अगर ये मैं जो अंडे चिकन मटन जो विशाल की तरफ दे दूंगा तो मैं खा नहीं पाऊंगा। तो उसने पूरी की पूरी ट्रे जो है अरमान की तरफ पकड़ा दी। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अनफेयर गेम खेला। यहाँ तक कि कॉफ़ी भी जो है वो भी अरमान के हिस्से में कर दी, चाय की पत्ती भी जो है वो भी अरमान के हिस्से में कर दी, दूध भी जो है वो भी अरमान के हिस्से में कर दिया। और जो विशाल और उसके ग्रुप की तरफ जो सामान आया था वो सिर्फ हरी सब्जियां आई थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। उन बेचारों के पास चावल थे बस, आटा भी जो है वो भी अरमान की तरफ कर दिया था। तो इन लोगों की तरफ जो है सिर्फ चावल और हरी सब्जी आई थी। तो यहाँ पे रणवीर सर जो है ना बहुत ज्यादा इमोशनल लेस इंसान लगते हैं मुझे तो देखने में। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने ग्रुप के बारे में सोचते हैं, उन्हें और किसी की बिल्कुल परवाह नहीं होती है। यहाँ से जो घर है ना 2 बंटवारे में बढ़ जाता है, एक तरफ अरमान का हिस्सा, दूसरा तरफ विशाल का हिस्सा। तो यहाँ पे पता है शाम को होता क्या है, जब खाना बनाने का नंबर आता है तो पहले सबसे पहले तो अरमान की ही जो है ग्रुप वो जाके वहाँ पे खाना बनाता है और उन्होंने बार बार ये कह के चढ़ाते हैं अब हम तो चाय और कॉफी बहुत ज्यादा पियेंगे, मतलब अब हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, देसी घी खाएंगे, इस तरह वो बोलती है। कौन? कृतिका बोलती है। लेकिन इसमें जो है पता है दूसरी तरफ जो विशाल है उसको थोड़ा इस बात का दुख था, क्योंकि उसको चाय पीने का शौक था तो उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया था। तो वो बहुत ज्यादा थोड़ा ग्रुप जो उदास ही था। तो कृतिका अरमान जो है लेडीज वाले लक्षण है अरमान में, तो मुझे यही लगता है। क्योंकि जब देखो वो जो है औरतों की तरह जो है औरतों की फाइट में घुसता रहता है। ये नहीं कि जो जेंट्स होते हैं बेचारे चुपचाप बैठ जाते हैं, वो उस तरह बिल्कुल भी नहीं बैठता। वो जब देखो लड़ाई में घुसता रहता है। तो ये अरमान मतलब जो अरमान मुझे अजीब ही लगता है बहुत ज्यादा। तो इसके अलावा होता क्या है, जब कृतिका अपना खाना बना लेती है तो उसके बाद क्या होता है, शिवानी जो है अपना खाना बनाने आती है, यानी शिवानी, सना, विशाल वगैरह ये सब अपना खाना बनाने आते हैं। तो वहाँ पे जब ये अपनी सब्जी वगैरह बना लेते हैं, चावल वगैरह बना लेते हैं, यहाँ तक कि इन्होंने इनके हिस्से में थोड़ा सा चिकन भी आया था। तो वो चिकन इन्होंने बनाया था, वो भी इन्होंने रणवीर सर को के साथ जो है शेयर किया था। ये नहीं कि इन्होंने अकेले अकेले खा लिया था। इसके अलावा भी जो रणवीर सर है इनके साथ बहुत ज्यादा ना मतलब अनफेयर ही रहते हैं, पता नहीं क्यों। और जब ये लोग जो है यानी कि विशाल का जो ग्रुप है जब ये खाना खाने बैठते हैं ना तो उस टाइम जो है शिवानी 2-3 बार ये कहती है कि सना मुझको ऐसा लगता है कि घर जो है घर का बंटवारा हो गया है और अब अच्छा नहीं लग रहा है खाना खाने में, अकेले अकेले मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उस टाइम वो इस तरह बोलती है, मतलब उस टाइम तो वो रोती होती कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हो जाता है, वो मतलब सोफे पे बैठ के ना अकेले में रोने लगती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो वहाँ पे उसको जो है लव जो है मतलब चुप करा रहा होता है कि भाई अगर तेरा किसी से बात करने का मन है तो तू जाके बात कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तू बात ना करे। अगर तेरा मन है तो तू उन लोगों से जाके रणवीर सर से जाके बात कर सकती है। शिवानी कहती है भैया ऐसी कोई बात नहीं है, जब 2 हिस्से बन गए हैं ना तो अब किस तरह में जाके बात करूं, मुंह भी नहीं बढ़ रहा मेरा तो जाके बात करने का। तो विशाल भी उसे चुप कराने लगता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं, तुझे बात करनी है तो तू जाके बात कर ले। अब तो शिवानी कुमारी कहती है भैया मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, वो मतलब अपने मतलब दिल की बात बता नहीं पा रही होती है। फिर भी लास्ट में वो बताती है कि भैया मैं जो ना यहाँ पे रणवीर सर को ना अपने बाप के जैसा समझती हूँ, यानी कि वो मुझे मेरे पापा जैसे लगते हैं और उन्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे वो मुझसे अलग हो गए, घर के जो बड़े इंसान होते हैं उनका अलग ग्रुप बन गया और बच्चों का ग्रुप अलग बन गया। तो उस मतलब वो इस तरह बोलती है और बहुत ज्यादा रोती है।
तो कहती है कि मैं रणवीर सर में ना अपने पापा को देखती हूँ, मुझे अपने मतलब मेरे को कभी ज़िंदगी में पापा का सुख मिला नहीं है, वो इस तरीके से कहती है। लेकिन मैं जब भी उन्हें देखती हूँ ना तो मुझे अपने पापा की याद आती है, वो इस तरह जो है शिवानी बोलते हैं। तो यहाँ पे सना मकबूल भी उसे चुप कराती है, और सना मकबूल जो है जाके ना वो रणवीर सर को बुला के लाती है, और रणवीर सर जो है वहाँ पे आते हैं शिवानी के पास। बाकी घर के और सदस्य भी आ जाते हैं, जैसे साई केतन हो गया, अरमान मलिक हो गया, कृतिका हो गई, सब वहाँ पे आ जाते हैं। और जो रणवीर सर है वो शिवानी को चुप कराते हैं। लेकिन उनकी बातों से ना साफ पता चल रहा था रणवीर सर के अंदर बिल्कुल भी इमोशन नहीं है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि शिवानी अगर इस तरीके से बोल रही है तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको मतलब चुप कराऊं किसी तरह। वो उसको भी एक गेम की तरह ही लेते हैं, कहते हैं कि ये ना बस 9 दिन का खेल है, 9 दिन बाद जो है ना सब खत्म हो जाएगा, बस कभी फोन पे बात होगी तो होगी। हाँ भाई रणवीर सर आप कैसे हो, मतलब इस तरीके से बोलते हैं शिवानी से। मतलब उनमें बिल्कुल भी इमोशन नहीं है कि हाँ भाई कोई बंदा मुझे इतना ऊंचा दर्जा दे रहा तो मैं थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं मतलब अपना सहानुभूति दिखा सकता हूँ। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं दिखाई, और वो फिर जाके जो दूसरा ग्रुप है जाके अंदर कमरे में बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि जो अरमान मलिक है उसका तो कहना ही क्या है, वो तो फिर से जाके चुगलखोरी करना स्टार्ट कर देता है कि शना आपको बुलाने आई थी तो ऐसे करी, अच्छा रणवीर सर आना, चलो रणवीर सर आने जरा, कुछ इस तरीके से वो बोल रहे थे। ये अरमान मलिक जो है ना वो इस तरीके से मतलब मजाक बनाते हुए कहता है, मतलब ये है कि गाइस इन लोगों के पास बिल्कुल भी दिल नहीं है, इनको जिनके अंदर जरा भी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, बस ये लोग है ना गेम खेलने आए हैं और इसके अलावा कुछ करने नहीं आए हैं। तो मैं तो शिवानी कुमारी से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को यहाँ पे डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जो रिश्ते यहाँ पर है सब बनावटी रिश्ते हैं, असल रिश्ते तो घर के ही होते हैं। बाकी ये तो 4 दिन के रिश्ते हैं। यहाँ पे जो जब बाहर चले जाओगे कि कोई किसी को याद नहीं करेगा, आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होकर खेलो। और मुझे मतलब शिवानी कुमारी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी तरफ से आप लोगों को शिवानी कुमारी को भर भर के सपोर्ट करो। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।